अरे नीलम, तूने अपनी पार्टी में सफाई करने वाली बाइयों को भी बुलाया है क्या? उस लड़की की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। काश आज पानी की बारिश की जगह लहंगों की बारिश हो रही होती। सुषमा ने ये बात तो बहुत ही सामान्य रूप से कही थी, लेकिन उसके इतना कहते ही वहाँ पर सच में लहंगों की बारिश शुरू हो जाती है। एक शहर में सुषमा अपनी दो बेटियों मीना और रानू के साथ रहा करती थी। सुषमा के पति का बहुत पहले ही निधन हो चुका था, जिसके बाद से अब मीना और रानू की पूरी जिम्मेदारियां सुषमा के सर पर ही आ गई थी। और अपने परिवार को पालने के लिए सुषमा बाजार में सब्जी बेचा करती थी, लेकिन उससे बहुत ज्यादा कमाई नहीं हो पाती थी, जिस वजह से सुषमा का परिवार गरीबी में जी रहा था। नहीं नहीं नहीं, मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया। जब माँ घर वापस आएंगी तो तुम माँ से खुद ही पूछ लेना। मैं क्यों पूछूं भला? मुझे तो पहले से ही पता है, इसलिए अगर तुम्हें जानना है तो तुम ही पूछ लेना माँ से। सुषमा कमरे के बाहर खड़े होकर मीना और रानू की ये पूरी बातें सुन रही होती है, लेकिन जब उसे कुछ समझ नहीं आता है तो वो कमरे के अंदर जाकर पूछती है, क्या हो गया बेटा, तुम दोनों लड़ क्यों रही हो और ऐसा क्या जानना है तुम दोनों को मुझसे? देखो ना माँ, ये रानू कह रही है कि आप उससे ज्यादा प्यार करती हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप तो मुझे ही सबसे ज्यादा प्यार करती हो। माँ, वैसे तो मैं जानती हूँ कि आप मुझे ही सबसे ज्यादा प्यार करती हो, लेकिन एक बार आप भी अपने मुंह से इसे बता ही दो। ऐसे में सुषमा एक बड़ी ही अच्छी तरकीब निकालती है और अपनी बेटियों से पूछती है, ठीक है, मैं तुम दोनों को इस सवाल का जवाब तो दे दूंगी, लेकिन उससे पहले मेरा भी तुम दोनों से एक सवाल है। ठीक है माँ, पहले आप बताओ क्या सवाल है? तो बताओ तुम दोनों कि दोनों में से कौन सी एक आंख ज्यादा बड़ी है और दोनों में से कौन सा एक हाथ ज्यादा बड़ा है? ये कैसा सवाल है माँ? सभी लोगों की दोनों आंखें और दोनों हाथ तो बराबर ही होते हैं। रानू के इतना कहने पर सुषमा उन दोनों को समझाते हुए कहती है, हाँ तो तुम दोनों मेरी आंख और हाथ ही तो हो। अगर दोनों आंखें और दोनों हाथ कम ज्यादा नहीं होते हैं तो फिर मेरी बेटियों के लिए मेरा प्यार कम ज्यादा कैसे हो सकता है? रानू और मीना को अपनी माँ की बात समझ आ गई थी, इसलिए वे दोनों खुश होकर सुषमा को गले लगा लेती हैं। रानू और मीना के भोलेपन और सुषमा की इन्हीं समझदारियों की वजह से उनके परिवार में खुशियां बनी रहती थी। एक दिन रानू और मीना की एक फ्रेंड नीलम का बर्थडे होता है, इसलिए दोनों बहनें बर्थडे पार्टी पर जाने के लिए तैयार हो रही होती हैं, लेकिन उनके पास कोई भी अच्छे कपड़े नहीं होते हैं। इसलिए सुषमा को मजबूरन अपनी बेटियों को रोज के सामान्य कपड़े पहनाकर ही पार्टी में भेजना पड़ता है। पार्टी में वहाँ बहुत से बच्चे आए होते हैं और सभी ने बहुत अच्छे और महंगे महंगे लहंगे पहने हुए होते हैं। उन सबके बीच रानू और मीना बहुत ही फीका महसूस कर रही होती हैं। इतना कम नहीं था कि बर्थडे गर्ल नीलम की एक फ्रेंड रानू और मीना को चिढ़ाते हुए कहती है, अरे नीलम, तूने अपनी पार्टी में सफाई करने वाली बाइयों को भी बुलाया है क्या? उस लड़की की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। हम लोग सफाई करने वाली बाई नहीं हैं। अच्छा, लेकिन तुम्हारे कपड़े देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है। नीलम रानू और मीना का साथ देती है और अपनी फ्रेंड को चुप कराते हुए कहती है, चुप हो जाओ तुम। रानू और मीना मेरी फ्रेंड है और मैंने ही उन्हें यहाँ पर बुलाया है। अब अगर उनके पास तुम्हारी तरह अच्छे कपड़े नहीं हैं तो उसमें उनकी क्या गलती है? दोनों बहनें उदास मन लेकर घर वापस आ जाती हैं और उनका लटका हुआ चेहरा देखकर सुषमा उनसे पूछती है, क्या बात है बेटा, तुम दोनों इतनी उदास क्यों हो? इसके बाद वे दोनों सुषमा को पार्टी में हुई सारी बातें बताती हैं। माँ, वहाँ पर बाकी सभी लड़कियाँ बहुत सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर आई थी, बस हम दोनों ही थे जो घर के पुराने कपड़े पहनकर गए थे। हाँ माँ,
आप हमारे बर्थडे पर हम दोनों को एक एक अच्छा लहंगा दिलवा सकती हैं क्या? हाँ बेटा, बिल्कुल दिलवा दूंगी। अभी तुम दोनों जाकर सो जाओ। रानू और मीना अपने कमरे में जाकर सो जाती है, लेकिन आज अपनी बेटियों के साथ हुई घटना के बाद से सुषमा बहुत चिंतित हो जाती है। हे भगवान, आज हमारी गरीबी की वजह से मेरी बेटियों को कितना कुछ सुनना पड़ा है, लेकिन मैं भी अपनी बच्चियों को उनके जन्मदिन पर नए लहंगे दिलवा कर ही रहूंगी, फिर इसके लिए चाहे मुझे दिन रात मेहनत ही क्यों ना करनी पड़े। अगले दिन सुषमा एक दुकान में जाकर लहंगे का प्राइस पूछ कर आती है, लेकिन उस एक लहंगे का भी दाम बहुत ज्यादा था और उसे तो अपनी दोनों बेटियों के लिए लहंगे चाहिए थे। ये तो सच में बहुत ही महंगे हैं, लेकिन मुझे तो ये किसी भी हालत में खरीदने ही हैं। सुषमा अब और भी ज्यादा मेहनत करने लगती है और ज्यादा देर तक बाजार में काम करके वो एक एक रुपया जोड़ती थी ताकि अपनी बेटियों के लिए लहंगे खरीद सके। लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी सुषमा के पास 2 लहंगे खरीदने जितने पैसे इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। मैंने दिन रात बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी मेरे पास पूरे पैसे नहीं जुड़ पाए। लेकिन चलो, फिर भी मैं दुकान जाकर मोल भाव करने की कोशिश करती हूँ। शायद दुकान वाला इतने पैसों में ही दोनों लहंगे दे दे। ऐसा सोचकर सुषमा लहंगे खरीदने के लिए निकल जाती है, लेकिन जब वो रास्ते से जा रही होती है तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। सुषमा पीछे मुड़कर देखती है तो एक गाड़ी एक बुजुर्ग महिला को टक्कर मारकर भाग रही होती है। सुषमा उस बुजुर्ग महिला की मदद करने के लिए तुरंत उसके पास जाती है। अरे ये क्या हो गया, आप ठीक तो है ना? उस महिला की हालत बहुत नाजुक हो गई थी, इसलिए सुषमा तुरंत उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाती है। अस्पताल ले जाने के बाद सुषमा के मन में एक ख्याल आता है, मेरे पास तो लहंगे खरीदने के लिए पहले से ही पैसे कम हैं। एक काम करती हूँ, इन पैसों से मैं इन अम्मा का इलाज करवा देती हूँ, इससे कम से कम उनकी जान तो बच जाएगी। ऐसा सोचकर सुषमा अपनी बेटियों के लहंगे के लिए जोड़े सारे पैसे उस बूढ़ी औरत के इलाज में ही खर्च कर देती है और वो बूढ़ी औरत सही सलामत बच जाती है। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आज की दुनिया में तो कोई किसी के लिए इतना सोचता भी नहीं है, लेकिन तूने बिना मुझे जाने ही मेरी मदद कर दी। भगवान तेरी और तेरे परिवार की हर एक इच्छा पूरी करे। सुषमा को अपने पैसे खर्च हो जाने का और अपनी बेटियों के लिए लहंगे न ले पाने का बहुत दुख था, लेकिन साथ ही वो इस बात से बहुत खुश थी कि उसने अपने बचाए हुए पैसों से किसी की जान बचा ली। कल मेरी बेटियों का जन्मदिन है, अब मैं उन्हें उनके बर्थडे पर क्या गिफ्ट दूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये सब सोचते हुए सुषमा घर पहुंचती ही है कि उतने में ही बारिश शुरू हो जाती है और घर के आंगन में खड़े होकर सुषमा कहती है, काश आज पानी की बारिश की जगह लहंगों की बारिश हो रही होती। सुषमा ने ये बात तो बहुत ही सामान्य रूप से कही थी, लेकिन उसके इतना कहते ही वहाँ पर सच में लहंगों की बारिश शुरू हो जाती है। सुषमा मीना और रानू को भी बाहर बुलाती है और वो लोग भी लहंगों की बारिश होते हुए देखते हैं। मीना और सुषमा उन जादुई लहंगों को पहनकर अपना बर्थडे मनाती है और ये कोई साधारण लहंगे नहीं थे, ये जादुई लहंगे थे जिनकी मदद से आगे चलकर सुषमा के परिवार की गरीबी भी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी जादुई लहंगों की बारिश की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले पाएं। धन्यवाद।